नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम भारत की अर्थव्यवस्था के ताजा हालात और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की, जो लगातार बदलते वैश्विक माहौल में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत की सड़कों से लेकर उसके बड़े बड़े शहरों तक हर जगह आर्थिक गतिविधियों की हलचल साफ नजर आती है। हाल ही में फिच रेटिंग्स, जो एक प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था है, उसने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.4% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह अनुमान देश की आर्थिक नीतियों और सुधारों पर भरोसे को दर्शाता है। हालांकि यह दर वित्त वर्ष 2024-25 के 6.2% से थोड़ी अधिक है, लेकिन वैश्विक मंदी और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच यह एक सकारात्मक संकेत है। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। यह संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस वृद्धि का सीधा असर देश में रोजगार के अवसरों, नए निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास पर पड़ता है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो लोगों की आमदनी और जीवन स्तर में भी सुधार आता है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें तो यह वृद्धि दर थोड़ी कम है। यह हमें सतर्क रहने और आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत का संकेत देती है। यह जीडीपी संख्या हमारे लिए एक मिश्रित संदेश लेकर आती है। एक तरफ भारत अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक चुनौतियां जैसे व्यापार में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितता हमें प्रभावित कर रही है। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि ये आर्थिक आंकड़े हमारे देश के भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं और आम लोगों की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। दुनिया भर में इस समय अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राजनीति, तकनीक और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर भारी भरकम कर और शुल्क लगा दिए हैं, जिससे न केवल उनके आपसी व्यापार में गिरावट आई है, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक माहौल में अनिश्चितता बढ़ गई है। कंपनियों को अपने व्यापार मॉडल और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव करने पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भारी कर लगा दिया है, जिससे इन उत्पादों के दाम अमेरिकी बाजार में काफी बढ़ गए हैं। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं और कई कंपनियों को अपने उत्पादों के स्रोत बदलने पड़ रहे हैं। जवाब में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों पर कर बढ़ा दिया है, जिससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई किसानों की आय में गिरावट आई है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस व्यापार युद्ध का असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है। इसकी वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है, व्यापार मार्गों में रुकावट आ रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। कंपनियां निवेश करने से हिचक रही हैं, वैश्विक वृद्धि धीमी हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। आम लोगों की जेब पर भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं और नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत भी इस व्यापार युद्ध के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारतीय कंपनियों को नए बाजार तलाशने पड़ रहे हैं, निर्यात में गिरावट आ रही है और आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि वैश्विक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कई तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं, चाहे वह मंदी का डर हो, महंगाई का दबाव या फिर वैश्विक व्यापार में आई सुस्ती। इन सब के बावजूद भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। भारत की वृद्धि दर अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है। जब हम भारत को अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों के साथ रखते हैं तो साफ दिखता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में लचीलापन और गति दोनों मौजूद है। फिच के अनुसार 2025 में अमेरिका की वृद्धि दर सिर्फ 1.2% रहने की उम्मीद है, जो कि एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए काफी कम मानी जाती है। अमेरिका में उपभोक्ता मांग में गिरावट और निवेश में सुस्ती इसका मुख्य कारण है। वहीं चीन की वृद्धि दर 4% से भी कम रहने का अनुमान है। चीन को रियल एस्टेट संकट, निर्यात में गिरावट और घरेलू मांग में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेच रहा है।
यूरोप की स्थिति तो और भी खराब है, जहां वृद्धि दर 1% से भी कम रहने वाली है। यूरोप में ऊर्जा संकट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और राजनीतिक अनिश्चितता ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इन सब के बीच यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी जीवटता है और हम वैश्विक सुस्ती का डटकर सामना कर रहे हैं। भारत की आर्थिक नीतियां और सुधार भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें भारत का विशाल घरेलू बाजार, मजबूत बचत दर और उपभोक्ता मांग की स्थिरता शामिल है। भारतीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता और स्थानीय बाजारों की विविधता भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। साथ ही भारत की विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था, जहां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र सभी सक्रिय हैं, देश को वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं, तो मजबूती के आधार को समझना बहुत जरूरी है। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकती है, जैसे कि मजबूत संस्थाएं, भरोसेमंद नीतियां और लोगों का सहयोग। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो देश की नींव और भी मजबूत होती है। वैसे ये बातें सुनने में थोड़ी भारी लग सकती हैं, लेकिन असल में इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका है। अब एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना भी उतना ही जरूरी है। मतलब हमें सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हर दिशा में सोचने की जरूरत है। चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक न्याय हो या पर्यावरण की सुरक्षा, सबका संतुलन बनाए रखना चाहिए। और हां, असली प्रगति तभी मुमकिन है जब हम सबको साथ लेकर चलें।